अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज बात करेंगे, मौजू तो बहुत सारे हैं लेकिन हम आज बात करेंगे इदारों के हवाले से। मेरे जितने भी दोस्त, जितने भी सहाफ़ी, जितने भी जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट लोग हैं, वो सब लोगों का एक ही मसला है। कोई पाक आर्मी पे बात करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट पे बात करता है, कोई पुलिस पे बात करता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुतबाना गुजारिश करूँगा कि कभी भी आप इदारों का नाम ना लें, इदारों के साथ लड़ाई ना करें। इदारों में हज़ारों लोग होते हैं। किसी एक बंदे की वजह से, किसी एक शख्स की वजह से आप पूरे इदारे को तनकीद ना बनाया करें। किसी एक बंदे के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, किसी के साथ आपकी राय आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन जो उसमें 1000, 2000, 3000, 10,000, जैसे पाक आर्मी में तो 10 लाख फौजी हैं और उसमें एजेंसियां हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, एमआई है, आईबी है, आईएसआई है। उसमें कोई एक आध बंदा है जिसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जिसकी आप कुछ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पूरे इदारे को आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। उसमें जो काम करने वाले जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। तो इसलिए मैं मैं समझा, जो मैंने सोचा, वो मैंने आपसे शेयर किया। अब मेरी राय गलत भी हो सकती है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मैं यही रिक्वेस्ट होगी कि किसी एक शख्स की वजह से, किसी एक बंदे की वजह से आप पूरे इदारे पे तनकीद ना किया। तो चलते हैं नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट आपको भी पता है किस तरह की गवर्नमेंट है और इसको कौन चलाने वाले हैं और किस तरह से ये चल रही है। तो बस हम दुआई, इस वक्त तो दुआई की जा सकती है। अभी यहाँ पे गंदम का बुरान ख़त्म नहीं हुआ, आटे किसानों के मसले हल नहीं हुए। तो एक कश्मीर वाला इशू आपने देख लिया होगा। हमारा स्ट्रीम मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, वो तो बात नहीं कर रहा। आप यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उस पे अगर आपको जाके देखें तो आपको पता है कश्मीर कश्मीर की हम बात करते तो मकबूजा कश्मीर तो दूर रह गया। अभी आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली, इधर आपके मामला देखेंगे। और कल एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, वो शहीद भी हो गए। अब इसके ज़िम्मेदारान कौन है? एक वीडियो और भी थी कि वो वहाँ के जो कमिश्नर हैं, उनकी गाड़ी को जला दिया गया, उनके कपड़े कहीं पुल पे लटका दिए। तो तशद्दुद, हम बस सोचने, मैं तो कहता हूँ ये मौजज़ों का मुल्क है। हमारे मुल्क में समझ नहीं आती कि ऐसे-ऐसे डेली की बेस पे इतने मुआवज़े हो जाते हैं, इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि अभी पहली खबर की तरदीद होती नहीं है कि एक नया इशू खड़ा हो जाता है। तो हमारे फैसला साज़ों को, हुक्मरानों को और सारों को मिल बैठ के इसका तयन करना होगा। आप आवाम को इस तरह से ज़लील ना करें, आवाम के साथ आप इतना नहीं लड़ सकते। ठीक है, आपकी ताकत क्या है और ये सबको पता है। अब तो आपकी असेंबली में एक दूसरे के अपने दोस्त जो हैं, आप लोगों को मतलब आपस में जो आप गुफ्तगू करते हैं, वो पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, आप कौन से फार्म वाले हैं, 47 वाले हैं, 45 वाले हैं। तो जब आपकी क्रेडिबिलिटी इस तरह की है, आपकी शोहरत इस तरह की, आप अवामी नुमाइंदे रही हैं। तो चलो, अगर आपको किसी ने बना ही दिया, उसको आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपको उन्होंने गवर्नमेंट ले आए हैं और आपको बड़ा तजर्बाकार समझ के लेके आए हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जो आपको लेके आए हैं उनकी थोड़ी-सी इज़्ज़त का ख़्याल करें, कुछ करके दिखाएँ। अब झूठी खबरें फैलाना छोड़ दें। 1 महीना पहले आपने कहना शुरू कर दिया कि सऊदीया से फलाना आ रहा है जी, मोहम्मद बिन सलमान आ रहा है, झूठी फेक खबर चलाई, उसके बाद पता चला जी वो तो अभी तो नहीं आ रहा, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से झूठ बोल के और इस तरह की चीज़ें करके माइशत और हमारा मुल्क नहीं चलेगा। इसके लिए ठोस अमल करने पड़ेंगे। आप एक जमात के पीछे लगे हुए हैं, सारी वो आपको कहने वाले कोई और होते हैं, करने वाले कोई और होते हैं। आप एक दिन एक बयान देते हैं, राना सनाउल्लाह कहते हैं जी पीटीआई हाँ तो करे, हम मिलते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं नहीं, ये गवर्नमेंट से बात करेंगे, वो कहते हैं हमने आर्मी से बात करनी है। तो मिल बैठ के, अभी आपके पास बेहतरीन मौका है, सियासतदानों के पास बेहतरीन